हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, नहीं बल्कि HTML और CSS टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा पढ़ा के जस्ट आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ HTML एंड CSS सीरीज़ फोर्थ। तो आज हमारी फोर्थ क्लास होगी। फोर्थ क्लास में ये है कि हमने आज पढ़ने हैं टैग्स। ठीक है, जो जो टैग्स, अब जाहिर सी बात है HTML में ये होता है कि हम हमेशा टैग्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा टैग्स हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो भी आउटपुट आता है वो क्या होता है, हम उस चीज़ को देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसको जस्ट मैं रीनेम करूँगी, लिखूँगी HTML क्लास फोर्थ। ठीक है, और एंटर जा सिम हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसको VS कोड देखेंगे डायरेक्ट। और क्या था इसका कोड, CODE स्पेस डॉट, फिर एंटर। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ऑलरेडी फाइल HTML की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसे 3 क्लासेस अपनी ले चुके हैं। आज हमारी फोर्थ क्लास है, तो आज हम बेसिक जो है वो टैग्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टैग जो है वो क्या क्या परफॉर्म करता है हमारे कोड में। यहाँ से मैं साइड लाइन हटा देती हूँ। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, थोड़ा सा इसको रिपीट कर देती हूँ। लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग देखी थी, अपने हेडिंग को स्टाइल करा था, इसमें बैकग्राउंड कलर दिया था और टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी दी थी ताकि हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख सकें। और उसके बाद हमने प्री टैग भी पढ़ा था। प्री टैग में क्या होता है कि हम दूर दूर अगर अपने पैराग्राफ को रखें, लाइक इस टाइप स्पेस दे के लिखें, तो हमें एज इट इज़ वैसे ही लिख के देता है जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़ समझने में, तो आप हमारी क्लास 3 जो है वो पूरी देखिए, आपको पूरी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। और अगर प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सही, तो आज ये हमारी फोर्थ क्लास है और फोर्थ क्लास में आज हम पढ़ने चाहेंगे ये पूरे हमारे टैग्स, जिसमें हमारे पास कोटेशंस आती हैं, एब्रीविएशंस आती हैं और साइटेशंस आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है हमारी ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू डिफाइन अलोंग कोटेशन और ब्लॉक कोटेशन। अब जब भी हमें कोटेशन देनी होती है किसी भी लाइन में, अब मान लो कि मैं एक किसी पोइट का जो है वो एक लाइन है कि कहते हैं कि ये एक वो लाइन है, लेजेंडरी लाइन है इस पोइट की, तो हम इसको जो है वो अपने पेज के सेंटर पे रखना चाहेंगे ताकि वो हाईलाइट हो कि हाँ ये जो है वो एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और हम उसको पेज के सेंटर में लिखते हैं ताकि वो हमें उस लाइन में हमें ये चीज़ पता चले कि इस पेज में एक ये वाली लाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको सेंटर में लिखा गया है और साथ ही साथ इसको कोटेशन मार्क भी जो है वो है, तो इट इज़, इसका मतलब ये कि इट इज़ इम्पोर्टेंट लाइन, इसकी वैल्यू है। सही, अब यहाँ पर हम अपने HTML के कोड में ब्लॉक कोड कैसे यूज़ करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर जो है वो लिखा, क्या लिखे यहाँ पर हम, ये हेडिंग के बाद हम एक पैराग्राफ लेते हैं। सही, या फिर एक काम करते हैं, हेडिंग के ऊपर ही जो है वो हम लिखते हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, ब्लॉक कोड से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा ब्लॉक कोड, तो देखो खुद ही आ गया। अब मुझे जो है वो यहाँ पर नहीं लिखना है, हेडिंग के ऊपर लिखना है। तो ब्लॉक कोड लिखूँगी तो देखो खुद ही आ गया। जैसे मैं इसको एंटर करूँगी तो हमारे पास क्या, ये पूरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग से आ गया। सही, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ऐसी लाइन लिखूँ जो एक किसी बड़े पोइट ने लिखी हो। मैं लिखती हूँ
आप इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा। और मैं यहाँ पर लिखती हूँ when one door closes, when one door closes, और तो ये देखो हमने क्या किया, एक अपने इस लाइन को अब हम प्रिंट करवाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देती हूँ। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे चेक करेंगे कि इसका आउटपुट कैसा आता है। तो देखो किस तरीके से आया। यहाँ पर हमें ये लाइन इन्होंने क्या कर दी, सेंटर में लिख के दी। ठीक है, सेंटर में लिख के दी। तो अब हमें ये पता है कि इस लाइन की कोई ना कोई वैल्यू है, या फिर ये जो है हमारी एक इम्पोर्टेंट लाइन है इस पेज की, जो कि एक सेंटर में है और दूसरा इन्वर्टेड कोमा में दी गई है। सही। अब यही क्या है कि अब यहाँ पर मैं मान लो कि कोमा ना दूँ, अगर मैं कॉमा नहीं दूंगी, तो मैंने कॉमा दिया है ना, अगर मैं क्या करूँ, कॉमा यहाँ से हटा देती हूँ इस तरीके से, तो ऑब्वियसली यहाँ से कॉमा हट जाएगा। सी, यहाँ से कॉमा हट गया। ठीक है। अब ये जो हमारा सेकंड कोड है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर शॉर्ट कोटेशन मार्क आप खुद ही दे देते हो। आई मीन आप ये टैग लगा के दे देते हो, तो वो खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास क्यू है, ये डायरेक्ट उसको कोटेशन मार्क देता है। और हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्यू लिखेंगे। क्यू लिख के ऐसे ही एंटर करेंगे, तो जो इसका ये क्लोजिंग है हम यहाँ से हटा के अंदर जो है वो सेट कर देंगे। सही। इन कोड्स को ख्याल कीजिएगा। ऐसे ना आपने क्यू अगर अंदर टैग लगाया है तो वो फिर आपने उसको बाहर सेट कर दिया हो, तो ये भी एक एरर शो होगा, फिर आपका वो रन नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने कौन सा टैग के बाद कौन सा टैग रखा है, तो उस हिसाब से आप क्लोजिंग टैग भी वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर मैं इसका आउटपुट देखती हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर जस्ट क्या किया, क्यू टैग लगाया, तो इसने मुझे खुद ही कोटेशन मार्क सेट करके दी। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक कैसे है, अगर मैं यहाँ पर नीचे इस तरीके से इसको मान लो पैराग्राफ के मैं नीचे कुछ एंड में कुछ लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क दे के क्या था वो मेरा ऊपर वाला, लेट मी चेक, ब्लॉक कोड था ना। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक कोड लिख देती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ ऑल, एक मिनट, लिखती हूँ ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मान लो यहाँ पर मैं कोई छोटा सा जो है वो एक प्रोवर्ब लिख देती हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करवाती हूँ तो यहाँ पर ये मुझे एंड में ये मुझे प्रिंट करके देगा। मेरी इमेज इतनी बड़ी हो गई है, देखो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। खैर, बताने का मकसद ये है कि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जब हम कोई भी छोटा लिख देते हैं ना, तो वो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारी साइड पूरी जो सेंटर वाला या फिर जो राइट साइड है वो खाली रह जाती है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि हम जो है वो एक स्टाइल लगा के क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल लगा के क्या कहते हैं वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो फिर वो हमारी जो लाइन है वो सेंटर पे आ जाती है। ठीक है। तो एक ये ड्रॉबैक है जिसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ब्लॉक कोड और ये जो कोटेशन है ये आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। सही। कि जब भी हम कोई एक लेजेंडरी लाइन को लिखना चाहते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो हमें उसका ब्लॉक कोड यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अच्छी लगे और
वो सेंटर में लिख रहा है। सही। तो हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा कोड हम पढ़ते हैं, आई मीन टैग। तो अभी हम पढ़ेंगे ABBR टैग। ABBR टैग का मतलब ये होता है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जब भी हम अपने कोड में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं जिसमें हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं कि हमने HTML लिखा। हमने लिखा कि आई एम टीचिंग HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। अगर मैं ये अपना प्रोजेक्ट किसी को सबमिट करती हूँ तो वो सामने जो है जब वो उसको देखता है तो उसको समझ में नहीं आता कि HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो फिर हम उसको किस तरीके से जो है वो सेट करते हैं, वो जो है हम उसमें हम पढ़ेंगे एब्रीविएशन, जिस फुल फॉर्म बताता है कि जब आप उसके ऊपर कर्सर रखते हो तो वो किस तरीके से हाईलाइट होता है। एब्रीविएशन के लिए हम यूज़ करते हैं ABBR टैग, और वो किस तरीके से यूज़ करते हैं आइए वो देखते हैं। मान लो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पर, बल्कि मैं एंड में ले लेती हूँ एक पैराग्राफ सेपरेट वन यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, ये बॉडी टैग के बाहर कभी भी नहीं जाइएगा। बॉडी टैग के अंदर जो भी आपको कोई भी टैग्स लगाने हैं आपको बॉडी टैग के अंदर लगाने हैं, बॉडी टैग के बाहर आपको जाना अलाउड नहीं है। सही। अब देखते हैं कि ये ABBR टैग किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ कि आई एम टीचिंग HTML मैं इसको कैपिटल में लिखती हूँ, HTML राइट नाउ। सही। एंड देन CSS। सही। अब यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है कि आई एम टीचिंग HTML राइट नाउ एंड देन CSS और फिर CSS। अब यहाँ पर क्या है कि मैं जैसे इसको ब्राउज़र पे शो करूँगी तो वो तो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आई एम टीचिंग HTML राइट नाउ एंड देन CSS, इस तरीके से। राइट। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे HTML और CSS का कोई फुल फॉर्म बता दे। क्यों? क्योंकि समझो मुझे इसका फुल फॉर्म आता ही नहीं है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं मान लो अगर मैं किसी और बंदे के पास भेजती हूँ जो इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करता, तो फिर उसको तो HTML CSS का पता नहीं है। तो जब वो देखेगा तो उसको पता कैसे लगेगा कि HTML का फुल फॉर्म है क्या, CSS का फुल फॉर्म है क्या। अब क्या करते हैं हम इसको, अब यहाँ पर हम टैग लगाएंगे जिसका मतलब है ABBR। किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर हमने कर्सर रखा HTML के साथ ही और इधर लिखा ABBR, फिर एंटर किया तो ये देखो हमारे पास फुली एक बन के आ गया। बट इसका जो क्लोजिंग टैग है वो आपको HTML के बाद क्लोज करना है। यहाँ से मैं हटा दूँगी और Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर दूँगी। राइट। और ये जो हमारे पास ये जो टाइटल का एट्रीब्यूट आया है ना, यहाँ पर हमें HTML का फुल फॉर्म लिखना पड़ता है। सही। अब मतलब ये मत सोचिएगा कि ABBR टैग लगाएंगे तो वो खुद ही HTML की हमें क्या करेगा, फुल फॉर्म बता देगा। नहीं, वो भी हमें पीछे कोडिंग में खुद ही लिखना पड़ता है। सही। हम लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही। अब यहाँ पर अगर मैं इसको, अच्छा खाली मुझे HTML के ऊपर तो नहीं लिखना, मुझे CSS पे भी लिखना है, तो यहाँ पर मैं फिर से ABBR टैग लूँगी और जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगी तो हमारे पास ये भी बन के आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर Ctrl+X करके मैं हटा के CSS के बाद इसको मैं लिखूँगी। राइट। अब यहाँ पर टाइटल में फिर मैं लिखूँगी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है।
अब हम इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे तो हमारे पास देखो इस तरीके से डॉटेड लाइन में कुछ मटेरियल आ गया। देखो अब HTML के नीचे भी डॉटेड दिया गया है और CSS के नीचे भी डॉट। अब यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का है। जब आप इसके ऊपर कर्सर रखते हो तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही, तो ये सबसे बड़ा इसका यूज़ है ABBR टैग का। और जब आपको टेक्स्ट का अंदर एट्रीब्यूट दिया जाता है तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसकी फुल फॉर्म लिख के। यहाँ पर अगर मैं CSS के ऊपर भी कर्सर रखूँ तो वो मुझे बताता है कि ये एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आप इस तरीके से मल्टीपल यूज़ कर सकते हो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, जिनको आप इस तरीके से ब्यूटीफाई काइंड ऑफ, ये भी हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं, किसी चीज़ को स्टाइल कर रहे हैं। कि देखो हमने यहाँ पर खाली इसमें लिखने की नीड नहीं पड़ी, वरना हम ब्रैकेट में उसको लिख सकते थे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। बट दिस इज़ एक्चुअली द प्रोफेशनल वे कि जब आपको खाना दिया गया है तो आप उसको खाना खाओ, ना कि आप उसको बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से ये इसके फुल फॉर्म नीचे शो हो रही है। आई होप कि आपको ABBR टैग जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ से इमेज हटा दी क्योंकि थोड़ी सी वो बड़ी थी, उसको हाइट वेट दे के उसको छोटा कर सकती थी, लेकिन वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ से इमेज हटा दी। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे कि इमेज कहाँ चली गई। खैर, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग हम देखेंगे। एड्रेस टैग में हमें जो है वो लिखते हैं हम अपना एड्रेस, जो भी नाम वगैरह है, सही। और उसके बाद फिर हमारा कोई भी जगह जो स्पेसिफिक जगह हो हम वो लिखते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन या ईमेल हो उसका URL हम डाल सकते हैं। और कुछ भी अगर हम अपना फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया का हैंडल लगाना चाहते हैं हम, वी कैन यूज़। अब यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमें इसलिए स्पेशल एड्रेस टैग लगाने की क्या ज़रूरत है। सही, हम इसके लिए खाली जो है वो अपना P टैग भी यूज़ कर सकते हैं। पर वही वाली बात हो गई ना कि आपके पास खाना है तो आपको खा लेना चाहिए, बजाय ये कि आप कहें कि भाई मुझे बनाना है दोबारा। सही, और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ आपको अवेलेबल हो ना, आप उस चीज़ को यूज़ करना सीखें प्रोफेशनल वे में। ठीक है, वैसे तो आप कोडिंग में आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ लगाना भी सोचोगे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो उसके लिए आप जुगाड़ किस तरीके से करते हो। तो अभी लेकिन जो चीज़ें आपको पता हैं तो आपको वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर अगर मान लो मैं कोई एड्रेस अपना जो है वो यहाँ पर, बल्कि कोई भी एड्रेस यहाँ पर हम अगर सेट करें, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखती हूँ डॉक्टर शुमाइला। ठीक है, अपना यहाँ पर फर्जी सा एड्रेस लिख देती हूँ। सही, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ BR टैग। सॉरी, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखना मैं भूल गई, एड्रेस टैग ये। सही, और इधर इसको क्लोजिंग टैग नीचे रखते हैं हम Ctrl+X करके, और यहाँ पर लिखते हैं हम Ctrl+V। सही, अब यहाँ पर BR टैग का यूज़ मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद बताया हो कि ब्रेक करना होता है, लाइन ब्रेक करना होता है। मतलब यहाँ पर अगर मैंने डॉक्टर शुमाइला लिखा है तो BR टैग लगाया, इसका मतलब ये है कि इसके आगे कोई लाइन नहीं है। अब नेक्स्ट पे हम आगे समझो एक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ जाने को हम BR टैग यूज़ करते हैं, और इसका क्लोजिंग टैग भी नहीं होता। सही, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्टर शुमाइला, और यहाँ पर मैंने कोई भी मान लो ऐसे ही अपना ये कोई 4 5 6 करके ऐसे लिख दिया नंबर। सही, और और क्या लिखूं, कराची लिख देती हूँ, कराची पाकिस्तान। सही, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, फिर से मैं BR टैग लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे काम करना है। तो नेक्स्ट लाइन पे, अब नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए BR टैग यूज़ करना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। आप डायरेक्ट अगर नेक्स्ट पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैंने नेक्स्ट लाइन यूज़ करी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको BR टैग लगाना पड़ता है। सही, और यहाँ पर मान लो आपने लिखा है कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट आप लिखते हो इस तरीके से। सही, ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं दोबारा BR टैग, और BR टैग के बाद हम लास्ट जो चीज़ लिखते हैं वो लिखते हैं इंस्टाग्राम हैंडल।
हम कोई भी लगा देते हैं इस तरीके से 1 2 3 करके। सही। अब यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा। अब देखो इसका हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या है। ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो एड्रेस टैग जो है वो यूज़ हुआ है। नाम लिखा और नीचे इसका जो भी होता है एड्रेस में चीज़ें। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो आई भी लिख सकती हूँ। आई का मतलब इटैलिक होता है, ये भी तो इटैलिक में ही लिखा हुआ है ना। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस हटा दूँ और लिखूँ आई, और अगर मैं इसको फिर से रिफ़्रेश करती हूँ तो देखो अभी भी सेम मेरा जो पूरा एड्रेस है वो इटैलिक में है। तो ये तो है कि आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, बट आप चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप किसी को अपना प्रोजेक्ट सेंड करते हो तो वो इंसान आपकी कोडिंग को भी चेक करता है। मतलब आप लोग ये मत सोचो कि मैंने अपना प्रोजेक्ट सेंड कर दिया तो उसको इस चीज़ में, इस ब्राउज़र में वो देखेगा कि काम किस तरीके से। वो क्या करेगा, वो आपको इंस्पेक्ट भी कर सकता है आगे जाके। इंस्पेक्ट जैसे ही करेगा तो आपकी कोडिंग जो है वो सामने सामने रखी होगी। वो कहाँ गया इंस्पेक्ट का व्यू पे सोर्स में, अगर हम देखें तो देखें यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर आई यूज़ करा है या एड्रेस यूज़ करा है। सही। तो आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपकी कोडिंग इस तरीके से चेक होती है। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टैग है। वो है साइट। साइट का मतलब होता है साइटेशंस। सही। और साइटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जब भी हम चाहे कोई पोइम का नाम, कोई पोइम के राइटर का नाम लिखें, किसी मूवी के राइटर का नाम लिखना चाहें, या फिर किसी पेंटिंग जो मतलब जिसने स्कल्पचर बनाया हो, हम उसका जो है वो नेम लिखना चाहें तो वो नेम हम किस तरीके से लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऊपर एक और पी टैग बना देती हूँ। ऊपर कहाँ बनाऊँ, टॉप पे बनाऊँ, चलो हेडिंग टैग के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये रहा मेरा पी टैग, राइट। अब यहाँ पर मैं लिखना चाह रही हूँ कि दिस बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर शुमाइला। मान लो मैंने एक बुक लिखी है, सही। एक मिनट में इसको स्पेस दे दूँ। हाँ, अब मैं इस नाम को कोट तो करूँगी ताकि लोगों को पता चले कि ये बुक किसने लिखी है। अच्छा, ये तो हो गया, दिस बुक इज़ रिटन बाय डॉक्टर शुमाइला, दिस बुक इज़। अब कौन सी बुक है उसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा। अब उसके लिए बुक का नाम लिखने के लिए तो मैं पहले बुक का टॉपिक लिखती हूँ कि है क्या। मान लो लिखती हूँ द रेस ऑफ किंगडम्स। द, एक मिनट, रेस ऑफ किंगडम। सही। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये जो हमारे बुक का टॉपिक है, आई मीन जो लाइन है, इस पर लिखूँगी साइट। ये साइट देखो खुद ही आ गया। इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगी और इस पूरी लाइन को कट करके कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पर बीच में कंट्रोल वी करके इसको सेट कर दूँगी। सही। और कोटेशन मार्क लगा दूँ, क्यों भी लगा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं इसको बस डायरेक्ट कोड कर रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इसको मैं ब्राउज़र पर रन करूँगी तो देखो ये किस तरीके से मेरा प्रिंट होके आ गया, आई मीन ब्राउज़र पे शो होने लगा है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब इससे ये है कि ये राइटर तो है लेकिन इसने बुक कौन सी लिखी है वो इस तरीके से, कैसे स्टाइलिक वे में, कैसे इटैलिक वे में, किस तरीके से हमारे सामने जो है वो प्रिंट हुआ है। सही। आई होप कि आपको ये वाली चीज़, साइटेशन वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। जल्दी से हम अपना नेक्स्ट यानी कि लास्ट देखते हैं टैग क्या है। वो है वीडियो।
वीडियो का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। मान लो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि भाई मेरा नाम जो है वो डॉक्टर शुमाइला है, सही है। अब ये जो नाम है वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट से राइट जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, डॉक्टर शुमाइला होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वीडियो का एक टैग लगा दूँ और वीडियो में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है टेक्स्ट में, उसमें ये लिखा होता है कि आप अपने नेम को राइट टू लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं या लेफ़्ट टू राइट वाली डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, उस टेक्स्ट में लिखा होता है। क्योंकि वीडियो में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड होती है, मतलब आप लोग अपने नाम को उलट भी कर सकते हैं, मतलब अपने नाम को नहीं, चाहे कोई भी टेक्स्ट आप राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहें तो आप उसमें वीडियो का टैग यूज़ कर सकते हो। अब मैं मान लो चाहती हूँ कि मैं मेरा नाम जो है वो उलट में लिखा है, यानी कि शुमाइला डॉक्टर लिखा है, डॉक्टर शुमाइला नहीं, शुमाइला डॉक्टर। जैसे कि पासपोर्ट में जो लिखा होता है, हम काफ़ी लोगों को पता होता है कि जब वो लिस्ट आ जाती है तो उसमें नेम सबके उलट लिखे होते हैं, पहले उनकी कास्ट होती है फिर वो उनका नाम होता है। तो इसमें भी हम जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ आता है जब हम वीडियो का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। मान लो यहाँ पर मैं डॉक्टर सुमाइला लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का यूज़। कैसे वीडियो लिखूँगी, वीडियो लिख के मैं इसको एंटर कर दूँगी और इसको फिर से क्लोजिंग टिक से पहले लिखूँगी कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पर लिखूँगी कंट्रोल वी करके। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट आ गया। अब ये लोग मुझसे इस वजह से ये पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो का मतलब ये होता है बाय डायरेक्शनल। अब अपना नाम राइट टू लेफ़्ट रखना चाहती हैं या लेफ़्ट टू राइट रखना चाहती है, ये आपके ऊपर है। अगर तो मैं एज इट इज़ लिखना चाहूँ तो लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, यानी कि LTR। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम राइट टू लेफ़्ट हो, यानी RTL हो, राइट टू लेफ़्ट हो, तो वो मुझे ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर डॉक्टर शुमाइला नहीं आएगा, शुमाइला डॉक्टर आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें अब किस तरीके से। एक तो वो शुमाइला डॉक्टर आया और देखो किस तरीके से आया है। तो वीडियो की ये वाली प्रॉपर्टी है। आप आगे जाके देखोगे कि ये वीडियो की प्रॉपर्टी ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो आप उस हिसाब से उस चीज़ को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने देखे ये सारे टैग्स। अगर आप लोग चाहते हो, या तुम लोग टास्क की जो है वो परफॉर्म नहीं करते, काफ़ी मतलब एक दो लोग हैं जो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बाकी तो आवाम तकरीबन सोई भी है। तो आप लोग मुझे प्रोजेक्ट बना के दें, उस प्रोजेक्ट में आप ये सारे टैग्स जो है वो यूज़ करो। सही है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा टैग किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको सारे टैग समझ में आ गए हो। ना आए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे ग्रुप में भी बता सकते हैं। आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।